मोदी कैबिनेट में सबसे बड़े फेरबदल। अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सोनोवाल समेत 43 सांसदों ने ली मंत्री पद की शपथ। अनुराग ठाकुर, हरदीप पुरी समेत 7 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन। श्री अमित शाह का कद और बढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का मिला जिम्मा। आज शाम 5 बजे होगी नई कैबिनेट की बैठक। नई टीम में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन मंत्रालय तो श्री हरदीप पुरी बने पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्री। श्री सोनोवाल को मिला पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय की जिम्मेदारी। बाजार के लिए आज ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं। एशियाई बाजारों में डाउ फ्यूचर्स की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे। उधर कल नए हाई पर बंद हुए यूएस के इंडेक्स S&P 500 और नैस्डैक। निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी पर होगी नजर। आवाज ट्रेडर्स पोल में 50% जानकारों के मुताबिक 15,900 से 16,000 के बीच हो सकती है निफ्टी की एक्सपायरी। वहीं निफ्टी बैंक में एक्सपायरी 35,700 से 36,000 के बीच में होने की संभावना। आईटी दिग्गज टीसीएस से आज अच्छे नतीजों की उम्मीद। पहली तिमाही में डॉलर रेवेन्यू में 3.5% ज्यादा की ग्रोथ संभव और बुक ग्रोथ। नई डील पर कंपनी की कमेंट्री पर होगी बाजार की नजर। चिप शॉर्टेज के मसले पर टाटा मोटर्स मैनेजमेंट की इन्वेस्टर कॉन कॉल में सफाई। कहा जेएलआर के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च पर नहीं होगा कोई असर, न होगी देरी, न ही रोके जाएंगे नए निवेश। हालांकि अगले साल चिप सप्लाई पर निर्भर करेगा नए प्रोडक्ट्स का आउटपुट। 14 जुलाई को खुलेगा देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का आईपीओ। प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए के बीच संभव। इशू के लिए आज बड़े पैमाने पर रोड शो। इशू से करीब 9,375 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। जी हाँ, चलिए स्वागत है आप सभी का मुनाफे की तैयारी में। उसके बाद पहला सौदा में और 10 कदमदार ट्रेड, ये 3 कार्यक्रम आप देखेंगे शैल भटनागर जी और मेरे साथ। लेकिन पहले जज्बात सब जो निचोड़ होता है ना, वो जरा एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर बयां कर देता है। और आप जरा एसजीएक्स निफ्टी को देखें, आज सुबह से थोड़ा सा ट्रिम है, थोड़ा सा बैकफुट पे है, थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे मायूसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हल्की से अगर आप देखें बैकफुट पे आके 55 अंक 15,833 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा एशिया का रुझान देखते हैं, एशिया में क्या हो रहा है इस वक्त। देखिए आज की बहुत बड़ी स्टोरी में अगर आप देखें, यूएस मार्केट की कल अच्छी खासी क्लोजिंग है, एफआईएस का लौटना कैश में है और क्रूड का थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारे लिए। बाकी रेस्ट ऑफ एशिया निक्केई करीब आधा % नीचे है, कॉस्पी लगभग 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ, ताइवान का इंडेक्स करीब आधा % नीचे ट्रेड कर रहा है। शंघाई अगर आप देखें इस वक्त बिल्कुल फ्लैट, 1/4% का नुकसान यहाँ पे है। हैंगसेंग ने 1.25% का गोता लगाया है और स्ट्रेट टाइम्स में अगर आप देखें थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने मिल रही है। तो एवरेज लॉसेस अगर आप देखें तो 0.40 से 0.60% के हैं, बहुत बड़े लॉसेस नहीं है। एक काम करते हैं, आपकी मुलाकात कराता हूँ आज के पैनल से। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद रहेंगे 8 से लेकर 10 बजे के बीच में IIFL सिक्योरिटीज के श्री संजीव भसीन। उनसे बातचीत करेंगे उनके टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स पर और बाजार पर उनकी अप्रोच को लेकर। कोलकाता से हमारे साथ होंगे शुभदीप नंदी, उनसे एग्जैक्टली अगर आप देखें एक्सपायरी को लेकर बातचीत करेंगे। मुंबई से विलियमनील के मयूरेश जोशी होंगे और राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, प्रकाश कबा.com के प्रकाश कबा और सिंगटन वेलमेन के आशीष चतुर्मोता और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद होंगे। गुरुग्राम से होंगे एफएम ट्रेड से बातचीत करने के लिए असित बरन पाती, कनाडा से होंगे कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल, भोपाल से होंगे thestreetfitness.com की रचना वैद्य और लखनऊ से होंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। चलिए तो आज आपके सामने जब बाजारों के लिए सबसे अहम दिन है तो 10 दिग्गज टेक्निकल और फंडामेंटलिस्ट एनालिस्ट आपको बढ़िया सौदे पकड़ते हुए दिखेंगे। वीकली एक्सपायरी वाले दिन, टीसीएस के नतीजों वाले दिन और ख़ासकर उस दिन जब आप पूरे बाजार को रिएक्ट करते हुए दिखेंगे इस कैबिनेट रीशफल पर। चलिए अब ऐसा करते हैं, ज़रा आज एक अलग रास्ता अपनाते हैं। आपने कल शाम को बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ डेवलपमेंट होते हुए देखे।
इकोनॉमिक स्फीयर में और ख़ासकर कैबिनेट में। इनका क्या असर आपको इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज़, मिनिस्ट्रीज़ और स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखेगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज वाजपेयी साहब, बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर, और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी। दिल्ली के गलियारों में कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जहां पर लक्ष्मण जी को लोग ना जानते हों और लक्ष्मण जी वहां पर लोगों को ना जानते हों। अब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ये इकोनॉमिक रीसेट और रीबूट जो आपने होता हुआ देखा है पिछले 24 घंटों में। सबसे पहले लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका, शुभ प्रभात और आपको शुभ दिन। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 4 या 5 अहम फेरबदल आपको इस इकोनॉमिक रीबूट और रीसेट में जो होते हुए दिखे हैं मिनिस्ट्रीज़ में, उसकी चर्चा कीजिए। कौन से नए मिनिस्टर्स आए हैं अहम मीटिंग्स में और मिनिस्ट्रीज़ में, जो अब आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो एजेंडा है इकोनॉमिक, उसको आगे ले जाते हुए दिखेंगे? जी सर, गुड मॉर्निंग। दरअसल मैं इसको बांटूंगा 2 हिस्सों में। एक तो जो कद्दावर नेता है उनको किस तरह का पोर्टफोलियो मिला है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो किसको गया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कद्दावर नेता पोर्टफोलियो से बदलने से पहले ही सरकार ने एक सहकारिता मंत्रालय बनाया था। चर्चा थी कि किसको दिया जाएगा, लेकिन सबको चौंकाया जब लिस्ट में ये नाम आया कि अमित शाह इस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को हेड करेंगे। यानी सरकार सहकारिता को काफी ज्यादा तवज्जो देगी। गृह मंत्रालय अमित शाह के पास रहेगा, लेकिन साथ में सहकारिता मंत्री भी रहेंगे। लेकिन इससे बड़ा जो एक बीजेपी के कद्दावर नेता थे सर्बानंद सोनोवाल, उनको एक महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, पोर्ट और शिपिंग। ये महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस पर भरोसा इस सर्बानंद सोनोवाल पर काफी ज्यादा था, और इस वजह से इन पर भरोसे के साथ ही मंत्रालय दिया गया है जहां पे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा रिफॉर्म होने हैं। तो पोर्ट और शिपिंग गया है सर्बानंद सोनोवाल को। लेकिन इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली जो बात निकल कर सामने आई, जो मैं कह रहा था कि महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो किनको गया, तो वो थे अश्विनी वैष्णव जी। उनको मिला है रेल मंत्रालय। पहली बार कैबिनेट में आए हैं और रेल मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिला है। पूर्व आईएएस ऑफिसर है, आईआईटी से पढ़े लिखे हैं, एमबीए हैं, और सिर्फ रेल मंत्रालय ही नहीं, इनको टेलीकॉम मंत्रालय भी मिला है और आईटी भी दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दिया गया है। तो 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय यहां पर मिला है अश्विनी वैष्णव को, जो दिखा रहा है कि सरकार या फिर कहे नरेंद्र मोदी का भरोसा पूर्व आईएएस पर कितना ज्यादा है। उनको लगता है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर हो सकते हैं। हरदीप पुरी, जो पहले शहरी विकास मंत्री थे और साथ ही साथ सिविल एविएशन के भी मंत्रालय उनके पास था। सिविल एविएशन तो उनसे ले लिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि उसकी जगह उनको पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा मंत्रालय है। तो वो शहरी विकास मंत्री भी रहेंगे और साथ में पेट्रोलियम मंत्रालय की भी जिम्मेदारी उनको दी गई है। एक और नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस छोड़कर आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। सबकी निगाहें थी कि उनको क्या मिलेगा, तो सिविल एविएशन उनको दिया गया है। सिविल एविएशन भी ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत ज्यादा सरकार रिफॉर्म करने जा रही है। इससे पहले मनसुख मांडविया, जो काफी लो प्रोफाइल बन के रहते थे लेकिन बेस्ट परफॉर्मर में से थे, उनको केमिकल मंत्रालय के पूरा प्रभार दिया गया है और हेल्थ मिनिस्ट्री जैसा मंत्रालय दिया गया है, क्योंकि हर्षवर्धन को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो एक काफी चौंकाने वाली बात थी कैबिनेट में फेरबदल से ठीक पहले। आरसीपी सिंह इस्पात मंत्रालय, स्टील मंत्रालय, नारायण राणे एमएसएमई मंत्रालय, अनुराग ठाकुर जो कि वित्त राज्य मंत्री थे, उनको सूचना प्रसारण मंत्री, खेल और युवा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, कैबिनेट पद दिया गया। मुझे लगता है कि उनको बेस्ट परफॉर्म करने के आधार पर उनको प्रमोशन दिया गया और फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाया गया है। जी चलिए, अब ऐसा करते हैं, ये आपके सामने 7 अहम फेरबदल हुए हैं कैबिनेट में। अब जुड़ते हैं नीरज जी से। वाजपेयी साहब, जितनी पैनी नज़र आप क्रूड के बाज़ार और इक्विटीज़ पर रखते हैं, उससे मजबूत पकड़ आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर है। ये बात तो पक्की है कि ये इकोनॉमिक रीबूट और रीजिग आपको होता हुआ दिख रहा है यूपी इलेक्शंस सन 2022 में और जनरल इलेक्शंस सन 2024 में। आपके हिसाब से इसके अलावा क्या संकेत भेज रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब वाणिज्य को और ख़ासकर बाज़ारों को? शैलजीत, जो अभी लक्ष्मण गए थे उसी को एलेबोरेट करते हैं। इस फेरबदल में मोदी जी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पॉलिटिकल एजेंडा तो डेफिनेटली